अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। फ़खर ज़मान आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इंजरी के बायस वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी से आउट हो गए हैं। और आज मैंने एक 24 न्यूज़ पे एक ख़बर मैंने सुनी भी है, जिसमें एक साहब ने आके बड़ा दावा कर दिया है कि जो फ़खर ज़मान की जो बीमारी जो डायग्नोस हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि उनका जो कैरियर है वो अब ख़त्म हो चुका है। ये और नहीं, पाकिस्तान के एक बड़ा स्पोर्ट्स का नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है। आप उसको साइट पे देख भी सकते हैं। जिस साहब ने ये ख़बर दी है और उनका कहना ये है कि उनका कैरियर जो है वो एंड हो चुका है। अब वो मज़ीद जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट नहीं खेल सकते। और इस बात में कितनी सदाकत है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्या वाकई ही फ़खर ज़मान का कैरियर एंड हो चुका है या ये ख़बर में कितनी सदाकत है, इस मामले में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो उस दिन फ़खर के साथ हुआ है, फ़खर को साइड से इंजरी हुई है, जिसकी बिना पर उससे यानी कि पावर जो कहते हैं ना बैट की, कलाइयों की पावर, वो एक तो कम हुई है। उसके बाद उनका खड़ा होना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो उनको तकरीबन 3 से 4 टैबलेट पेन किलर खिलाने के बाद उनको मैच खिलाया गया, लेकिन जितना कुछ उनसे बेहतर हो सकता था उसने किया। उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आउट होने के बाद जो उनकी वीडियो रिलीज़ की है, और उस वीडियो में बहुत ज़्यादा उसके इमोशंस थे। वो अपने आप को यानी कि वो रो रहे थे, और शहनशाह अफरीदी जो है वो उसको थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा उसे हिम्मत दे रहे थे कि आप कुछ नहीं होता, ये एक पार्ट ऑफ गेम है, इसमें मामला तो लाइफ में ऐसे होते रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे साथ रिजवान भाई भी मौजूद है। हम बात करते हैं कि क्या फ़खर ज़मान की वाकई ये जो इंजरी वाली जो ख़बर डायग्नोस की गई है, फ़खर ज़मान की जो इंजरी वाली ख़बर ब्रेक की गई, क्या वाकई उसमें सदाकत है कि नहीं। जी रिजवान भाई। वालेकुम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, जो फ़खर ज़मान की इंजरी उन्होंने बताई है, हाइपोथायराइडिज्म जो उसका नाम बता रहे हैं, बेसिकली वो थायराइड जो ग्लैंड होते हैं हमारे ये गले के बिल्कुल साथ, इनसे हमारे जो बैकबोन के जो मसल्स होते हैं वो कुछ अटैच होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर जो हार्मोन है उनकी जो पैदावार उसको बहुत तेज़ कर देते हैं थायराइड ग्लैंड। जब ये भूल जाते हैं, इससे एक तो गले की जो सांस है उनको वो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, फ़खर ज़मान बार बार रुक रुक के सांस ले रहे थे। उनको थायराइड ग्लैंड की वजह से ना सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। उसी वजह से उनको डायग्नोज जो हुआ है, जो 92 न्यूज़ चैनल पे बताया गया है, हाइपोथायराइडिज्म जो बीमारी बताई जा रही है, उसमें सिर्फ ये है कि उसमें हमारे हार्मोन, बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, खास करके हार्ट के और ये हमारे कमर्स के और ये जो हमारे मेन जो मसल्स जिसे हमको बोलते हैं, ये फूल जाते हैं। इनमें जो पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से बॉडी का जो सारा बॉडी लेवल होता है वो नीचे आ जाता है। इनसे ज़्यादा अटैचमेंट है। ये बहुत ज़्यादा मतलब तीखा या बहुत ज़्यादा शार्प कोई चीज़ खाने से भी हो सकती है। बेसिकली उसको बीमारी जो है वो साइड से ट्रेन ही है। जो थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी बताई जा रही है कोई ख़ास बीमारी नहीं है। ये हमारा जो है वो अपना थोड़ी सी अपनी जो मेडिसिन उसको ठीक करेगा, उससे उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो बॉडी उसके मसल थायराइड ग्लैंड की वजह से फूल रहे हैं, ये ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से भी ठीक हो सकते हैं। इस पर अच्छी खासी रिसर्च की गई है कि क्योंकि उस चैनल ने जो न्यूज़ बताई है कि एक बंदे का कैरियर ही ख़त्म कर दिया है, उसको अच्छी तरह हमने रिसर्च किया, उस पर सारी डॉक्टर की तहकीकात रखी है, वो भी डॉक्टर साहब शेयर करेंगे। और हमने प्रॉपर उसमें एक चैनल के साथ अपनी अटैचमेंट भी लगाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ये कोई ख़ास अच्छी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ उसमें बताया गया थायराइड ग्लैंड का मसला है, जिससे उसकी बॉडी जो लेवल है बहुत ज़्यादा उस तरह बूस्ट नहीं कर रहे, उसको सांस लेने में ज़्यादा मसला हो रहा था। जी जी बिल्कुल, ये होता है थर्मोस्टेमुलेटिक्स हार्मोन्स होते हैं जो आपके गले में होते हैं, और जिसकी बिना पर आपकी आवाज़, आपके सांस लेने का जो टोटल जो कनेक्शन होता है वो इन्हीं थर्मोस्टेमुलेटिक्स हार्मोन्स के साथ ही होता है। उसके बाद आपके T3 T4 वगैरह भी प्रॉब्लम करते हैं। तो इशू बेसिकली यही है। तो ये इतना सीवियर कंडीशन का नहीं है कि जो आपने इतना बड़ा एक एलिगेशन लगा दिया है कि पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में एक वाइट बॉल में अगर कोई अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान के पास तो वो फ़खर ज़मान है। तो आपने उसका कैरियर ही एंड कर दिया है। 24 न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की है, और मेरे ख्याल में इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। उसने तो ये तक भी कह दिया है कि अब वो हमें PSL में भी वो खेलता हुआ नजर आएगा, और वो भी सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर, जो कि सरासर एक फेक न्यूज़ है, और सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए, और वो कहते हैं कि बस वो अपनी रेपो बढ़ाने के लिए उस बंदे ने ये ब्रेक खबर तो कर दी है। लेकिन कोई भी डॉक्टर आके ये बात मुझे वाज़ेह तौर पे बता दे, मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये जो इनकी बीमारी डायग्नोज हुई है बड़ी सीवियर कंडीशन की है, जिसमें इस बंदे का कैरियर जो है वो एंड है। मैंने आपको पहले भी कहा, इन्फ्लेमेशन है, उसकी मेडिसिन होगी, उसके बाद वो प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, वो खेलते हुए भी आपको नज़र आएंगे। और मेरे ख्याल में इतना कुछ सीवियर इशू नहीं है, आपको PSL में भी वो खेलते नज़र आएंगे, आप देखेंगे। और बाकी रही बात फ़खर ज़मान के, मोस्टली हमारा ये होता है, PCB का रोल जो होता है वो कहते हैं एक माँ की तरह भी होता है कि हमने ही प्लेयर्स को बनाना होता है और हमने ही उनको बिगाड़ना होता है। हम सिर्फ चढ़ते सूर्य को सलाम करते हैं। अगर हमें कोई अच्छा प्लेयर मिल जाता है तो हम पीछे वाले बंदे को साइडलाइन कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। फ़खर आप देख लें, T20 का उसका कैरियर देख लें, और उसके बाद उसका वनडे का कैरियर देख लें, टेस्ट भी वो खेला हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई दिलेर प्लेयर है तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान है। वो बॉलर के ऊपर चार्ज करता है। आपने अभी ये कुछ पीछे वाले जो मैच हैं जो वो लीग खेल के आया है, इसमें भी आप देख सकते हो, उससे पहले जो आपने वर्ल्ड कप खेला उसमें भी उसने न्यूजीलैंड, अब देखिए इमाम तब भी था,
ये फ़खर ज़मान भी तब था, साइम अय्यूब की तब इमाम ने तो उस वक्त कह रहे थे भी लंबी शॉट्स खेलने के लिए मुझे प्रोटीन की जरूरत है। अब देखें अभी जो पिछले दिन ही है। अभी कल की बात है, वो नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो नेट में उसने कोई 3 से 4 ओवर प्रैक्टिस की, उसने कमर पकड़ ली है। अब देखिए हम एक रिप्लेसमेंट ले रहे हैं एक इंजर्ड पर्सन की, लेकिन हम उस बंदे को ले रहे हैं जो पहले से अपनी कमर पकड़ के बैठा हुआ है। यही तो बात है, पिछले 4-5 साल से आप लोगों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, आप लोगों के बेड़े गर्क हुए हैं, बैलियां आपकी निकली हुई हैं, बिल्कुल ऐसी है ठीक है, वेट आप लोगों ने अपना गेन किया हुआ है, आप कड़ाइयाँ शड़ाइयाँ खाते हैं, इनकी डाइट प्रोटीन ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो उसकी बना पर ये हाल ही होना, 3 से 4 ओवर उसने खेले हैं तो उसको कमर ने उसने पकड़ लिया। आप इमाम को चेक कर लें, इमाम की जो पहले बॉडी थी शेप उसको चेक कर लें, आपकी चेक कर लें, वादा फर्क है। मतलब उसने अपना वेट गेन किया, जिस तरह बाबर आजम ने अपना वेट गेन किया है और वो खज्जल ख्वाल हो रहा है, जिस तरह के पाकिस्तान में जैसा प्लेयर ही नहीं था। देखें जिस बंदे ने आके पाकिस्तान में एक नया बैटिंग के हवाले से एक नई पहचान बनाई है वो बाबर आजम था, लेकिन वो फ्लॉप क्यों हुआ? इसी फिटनेस की वजह से। देख लें पिछला मैच निकाल के देख लें, उसमें उसने अपनी खासी रनिंग को फोकस नहीं रखा, वो सिर्फ बाउंड्री लगाने के चक्कर में था, सिर्फ बाउंड्री की कोशिश की है। अब जब फ़खर ज़मान आउट हो गया तो वो रनिंग कर सकता था दूसरे बैट्समैन के साथ, उसने रनिंग को फोकस ही नहीं किया क्योंकि इनके स्टैमिना नहीं रह गया। अब वो वाले वो उस लेवल की इनकी देख लें, वो ग्रैंड फिलिप्स को देख लें, वो कह रहा है जी मैं दिन में 800 पुशअप लगाता हूँ, हमारे को 80 लगा के दिखा दे, इनसे 80 पुशअप नहीं लगने। ये फिटनेस लेवल तभी बढ़ेगा जब पीसीबी इन पे फोकस करेगी, फिटनेस टेस्ट इनके लेगी, तो फिर ही जाके इनका कोई काम बनेगा। अब बात फिटनेस की है, चाहे वो फ़खर ज़मान की हो, चाहे इमाम की हो, चाहे बाबर की हो, फिटनेस लेवल जब तक आपका बेहतर नहीं होगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे परफॉर्म करते हुए दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। फिटनेस लेवल आपका बेहतर होना चाहिए। इतना दिन आपने पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया और रिसर्च करके ये चीज़ें बताई हैं कि जो फ़खर ज़मान के बारे में जो चीज़ें ज़ाहिर की जा रही हैं, मतलब स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल भी हैं, उसके बाद जो सहाफ़ी भी हैं, वो फेक न्यूज़ है ना, वो उसके बारे में लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनका कैरियर एंड हो चुका है, अब वो नहीं खेल सकते, मतलब उसके मसल्स में वो पावर नहीं रहती, वो थोड़ा सा दौड़ता है तो मसल्स उसके फूल जाते हैं, तो मतलब उनका कहना ये है कि इसका कैरियर एंड हो चुका है। बल्कि इस खबर में और इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। जी रिजवान सही, आखिरी बात बिल्कुल ऐसी है, आप देख लें जब फ़खर ने कम बैक किया, उसने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है, और हम उसे मुतवक्को भी यही है कि जब वो कम बैक करेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कम बैक करेगा, और उम्मीद है कि आपको जल्दी PSL में ही नज़र आएगा उसकी कम बैक, जो अभी उसकी जो डायग्नोज हो गई है, उसकी मेडिसिन चलेगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कम बैक करेगा वो। ये थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त अगली वीडियो के लिए। अल्लाह ने के बान।